रहा है वह अगले जन्म में उसको भुगतना ही भुगतना है, कोई भी हो। परंतु यह है कि तुरंत तत्काल नहीं होता है, देर से होता है। तो हमें लगता है कि इसका फल इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। वह जो व्यक्ति होता है ना, अपने जीवन के पुण्य कर्मों को भोगता है, तो उसे लगता है कि ये कुछ नहीं होता है। उसको ये नहीं पता है कि भगवान ने उसके पुण्य किए हुए कर्मों के अनुसार उसको जीवन देता है। तो वह जो उसका जब अच्छा टाइम चलता है ना, तो सोचता है कि किसी को मार दो तो कुछ नहीं होता। जब बुरा टाइम आता है तो देखना, एक के बाद नहीं, एक जब बुरा समय आता है तो एक के बाद 10 बुरा समय आता है। 10 दुख आपको एक साथ पड़ते हैं। पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? एक साथ 10-10 दुख पड़ते हैं। तो कारण यही होता है कि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसका फल भगवान जोड़ करके देता है। भगवान को इसीलिए न्यायकारी कहा गया है। वो न्याय बड़ा प्रत्यक्ष करता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, इधर उधर सब जोड़ता है और बड़े ध्यान से जोड़ता है। और जोड़ करके आपको ऐसे देता है, सुख भी देता है और दुख भी देता है। आप देखा होगा आप लोगों ने कि एक साथ आपको कई खुशियां मिल जाती हैं, और एक साथ देखा होगा आप लोगों ने हजारों तरह के दुख आ पड़ते हैं। एक महिला थी, तो वह अपने, उसको बीपी हाई था। यहीं की घटना बता रहा हूँ, 2017 की घटना है। तो हॉस्पिटल में अपना बीपी चेक करवाने के लिए आई थी, और उसके साथ जो है उसका पति उसको लेकर के आया था और उसकी बेटी आई थी। ठीक है। जब उस महिला का बीपी चेक कराया गया तो 196/156 था। ठीक है। तो डॉक्टरों ने उसे कहा कि ये तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बीपी हाई है, तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे उसका पति बैठा हुआ था, उसकी बेटी बैठी हुई थी, और दोनों को बड़ा शौक लगा और दोनों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया तुरंत ऑन द स्पॉट। और वहीं पे तीनों, 2 मिनट लगा, दोनों मर गए। महिला बच गई। मेरी आंखों के सामने देखा, मैंने सुना। मैं देखने गया था बाद में जब मर गए दोनों। जिसको दुख नहीं था वह बच गया, जिसको दुख था ही नहीं वो मर गए, और जिसको दुख था वो बच गया। क्या कहोगे आप? ठीक है। अब इसको क्या कहोगे आप लोग? अब इसको यही कह सकते हैं ना कि एक व्यक्ति को एक नहीं दुख मिला, 2 दुख मिला, और वो भी दोनों ही दुख बड़े भयंकर थे। वह महिला का एक तो बीपी बढ़ा हुआ था। अब वो उस दुख को कैसे झेल पाएगी? बड़ा मुश्किल है झेलना। तो दुख जो है आता है ना, तो व्यक्ति समझता है कि यह हमारे ऊपर ही भगवान ने क्यों दे दिया। आप याद करो, जब आप सुखी थे तो बहुत बड़े पाप को किया था आपने, और इसलिए वह पाप करके भूल गए कि कौन देख रहा है, हम तो सुखी हैं ना, कौन सा हमें आज ही पाप का फल मिल रहा है। मैंने एक दिन आप लोगों को शायद कहानी बताई थी कि नहीं बताई थी, कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति स्वर्ग और नरक में कैसे जाता है, पाप और पुण्य का फल कैसे पता चलता है कि व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया। बताया है कहानी। ठीक है, अब बाद में इसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं। तो स्वर्ग नरक जाने का एक ही मापक होता है कि कितना व्यक्ति अच्छा कर्म करता है और कितना बुरा कर्म करता है। अच्छे कर्म का आपको अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। ठीक है। जो इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लेता है वह व्यक्ति कभी दुखित नहीं होता है, कभी भी उसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ नहीं गिरता है। ठीक।
हमें तो नहीं पता है उस महिला ने कौन सा कर्म किया था, परंतु किया तो जरूर होगी। ऐसा नहीं कि उसने कोई कर्म नहीं की होगी, किया जरूर होगा उसने, तभी इतना बड़ा दुख हुआ। और व्यक्ति को मानना भी चाहिए कि हाँ, जो मुझे परमात्मा ने दिया है, शायद मेरे कर्मों का फल ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें?